पिरामिड के आकार में बना ये होटल वैसे तो दुनिया के सबसे लग्जरी और ऊंची होटल्स में शुमार होने वाला था। दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह रात के वक्त इस होटल की दीवारों पर लाइट शोज और फायरवर्क्स भी होते हैं, जो पूरे शहर को एक खुशनुमा माहौल में बदल देते हैं। लेकिन इस वीरान पड़े होटल में आज तक एक भी गेस्ट नहीं आया। माना जाता है कि इस पर किसी का बुरा साया है, तभी तो पिछले 33 साल से इसका निर्माण काम अधूरा पड़ा हुआ है। 55,000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया ये बदनसीब होटल आखिर दुनिया के किस कोने में है, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के एक नॉट एट ऑल लग्जूरियस लेकिन बदनसीब रुयोंग होटल की, जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग में है। एक ऐसा देश जो आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना रहता है। आपने भी इस देश से संबंधित कई चौंकाने वाली और रहस्यमय बातें सुनी या पढ़ी होंगी। इस देश का ट्रेडिंग रिलेशंस भी बाकी देशों के साथ कुछ खास नहीं रहा है, जिसके कारण इस देश में सालाना 3 लाख टूरिस्ट ही आते हैं। शायद यह आपको ज्यादा लगे, लेकिन इसके पड़ोसी देश साउथ कोरिया के मुकाबले, जहां हर साल 1 करोड़ 75 लाख टूरिस्ट आते हैं, ये सागर में पानी के एक बूंद की तरह माना जाएगा। तो फिर इस देश को 3000 कमरे के होटल की जरूरत क्यों पड़ गई? इसे समझने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। तो वो साल था 1986, जब यूएस और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसका असर कोरिया तक भी पहुंचा। सोवियत यूनियन को साथ मिला नॉर्थ कोरिया का, वही साउथ कोरिया ने यूएस का साथ दिया और उनकी दुश्मनी शुरू हुई। अब दोनों देशों के बीच दिखावे की जंग शुरू हो गई। साल 1986 में साउथ कोरिया फर्म ने सिंगापुर के स्टैनफोर्ड होटल कंस्ट्रक्शन में मदद की, जो उस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनने वाला था। और साथ ही साथ 1988 के ओलंपिक्स भी साउथ कोरिया होस्ट करने वाला था, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया को और अपमानित फील होने लगा और उन्होंने पलटकर जवाब दिया। और वो था 1989 का वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स, जो ओलंपिक्स का सोशलिस्ट वर्जन था, जिसके चलते नॉर्थ कोरिया ने प्योंगयांग एयरपोर्ट को एक्सटेंड कराया और एक ब्रांड न्यू 1,50,000 सीट का स्टेडियम बनवाया और 22,000 पार्टिसिपेंट्स के अकोमोडेशन के लिए उन्होंने 3,000 कमरों वाले होटल का काम 1987 में शुरू करवाया था। और जैसे ही ये अनाउंस हुआ, स्टैनफोर्ड होटल से सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब छीन गया और नॉर्थ कोरिया ने उसे अपने नाम कर लिया और दुनिया के सामने खुद को साबित कर लिया। पूरे विश्व में 21 बिल्डिंग्स ही ऐसी हैं जिसमें 100 से ज्यादा। इसका मतलब ये था कि नॉर्थ कोरिया ने उस वक्त कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर लिया था। ये बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि इस देश के पास एडवांस टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे कि स्टील तो था ही नहीं। तो उन्होंने उस मटेरियल को चुना जो उनके पास अधिक मात्रा में मौजूद था, और वो था कंक्रीट। बिना स्टील रीइंफोर्समेंट के सिर्फ कंक्रीट से इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाना नामुमकिन था, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को 3 विंग्स का आकार दिया गया, जो तीनों तरफ से 75 डिग्री के एंगल बनाती और कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है। इस बिल्डिंग में ऊपर के 15 फ्लोर वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट्स बनने थे, जिसमें से एक रेस्टोरेंट तो रोटेट करवाने का प्लान भी था। साथ ही ऑब्जर्वेटरीज भी बनने वाली थी। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता तो आज नॉर्थ कोरिया की दुनिया भर में एक अलग ही पहचान बन जाती। साल 1987 में कंस्ट्रक्शन की शुरुआत शुरू हुई। महज 2 साल में ही साल 1989 में इस होटल को लोगों के लिए खोला जाना था और साथ ही इस देश के लीडर किम इल सुंग का 80th बर्थडे भी मनाया जाना था, लेकिन ऐसा हो न सका। वही साल 1991 के आते आते सोवियत यूनियन टूट गई और साल 1992 में नॉर्थ कोरिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया। फंड की वजह से ये प्रोजेक्ट होल्ड पर चला गया। जापानी मीडिया के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने इसके निर्माण पर कुल $750 मिलियन यानी करीब 55 अरब रुपए खर्च किए थे। यह रकम उस समय नॉर्थ कोरिया की जीडीपी की 2% थी। आसमान को छूता अधूरा डरावना से दिखने वाला ये होटल का ढांचा ऐसे ही 16 सालों तक खड़ा रहा, बिना खिड़कियां, फिक्सचर्स और फिटिंग्स के साथ। एक क्रेन जो टॉप पर लगी थी वो भी 16 सालों में जंग खा चुकी थी। अब लोगों ने इस होटल को शापित होटल मानना शुरू कर दिया था। इस स्ट्रक्चर को डेमोलिश करना एक सोल्यूशन था, लेकिन इससे पूरी दुनिया को ये लगता कि नॉर्थ कोरिया के पास फंड्स और पावर दोनों ही नहीं है और इस होटल को ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये होटल नॉर्थ कोरिया की सरकार के गले में किसी मछली के कांटे की तरह फंस चुका था। साल 2008 में किम जोंग इल के राज में कंस्ट्रक्शन फिर शुरू हुआ और इजिप्शियन कंस्ट्रक्शन कंपनी ओरास्कॉम को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने का जिम्मा सौंपा गया। साथ ही साथ 3G नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम भी इसी कंपनी ने संभाला और $400 मिलियन की डील
तय कर दी गई, जिसमें से $180 मिलियन तो सिर्फ होटल की फिनिशिंग में लगने वाले थे, जिसके साथ साल 2012 में इस होटल की ग्रैंड ओपनिंग तय हो गई। साल 2011 तक ग्लास लग चुके थे और बिल्डिंग बाहर से अब तैयार दिख रही थी, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही जाहिर कर रही थी। अंदर की बातें तब तक किसी को पता नहीं चली जब तक इस होटल के भीतर की तस्वीरें सामने नहीं आई। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में बीजिंग के एक कर्मचारी ने होटल के अंदर की तस्वीरें ली, तब पता चला कि 105 मंजिला होटल के कई फ्लोर में अंदर कोई काम हुआ ही नहीं है। साल 2012 के खत्म होते होते जर्मनी की लग्जरी होटल ग्रुप केम्पिंस्की ने यह अनाउंसमेंट कर दी कि वो खुद के मैनेजमेंट टीम से इस होटल को 2013 तक ओपन कर देंगे, लेकिन वो भी तुरंत इस प्रोजेक्ट को छोड़कर भाग खड़े हुए जब उन्होंने देखा कि किम जोंग उन किस तरह से न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करके दुनिया को डराना चाहते थे, जिसके चलते केम्पिंस्की को होटल में लगने वाले लग्जरी आइटम्स का सैंक्शन होना भी अब नामुमकिन दिखने लगा था। धीरे धीरे केम्पिंस्की का इस होटल स्ट्रक्चर की मजबूती पर विश्वास भी डगमगाने लगा था और इस बात पर आग का काम किया उस न्यूज ने जब साल 2014 में प्योंगयांग शहर में 23 मंजिला बिल्डिंग अचानक कोलैप्स हो गई और 92 परिवारों को मौत के घाट उतार दिया, जिसका कारण भी खराब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को माना गया, जिसे देखते हुए इन्वेस्टर्स भी अब दूर भागने लगे थे और कोई इस होटल में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। आखिर 30 सालों बाद साल 2018 में ये होटल एक बार फिर चर्चा में आया, जब साल 2018 में इसमें काफी शानदार लाइट शो हुआ। इस शो के माध्यम से नॉर्थ कोरिया के इतिहास को दिखाया गया। करीब 4 मिनट तक चले इस लाइट शो में किम के परिवार के बारे में काफी बातें बताई गई और स्लोगन्स दिखाए गए। इसके बाद एक बार फिर उम्मीद जगी कि ये होटल फिर शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। ये होटल एक वीरान इमारत के तौर पर जाना जाता है। दुनिया इस होटल को अब धरती का सबसे ऊंचा वीरान इमारत के तौर पर जानने लगी है। इस खासियत की वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। कहते हैं कि अगर ये होटल तय समय पर पूरी तरह से बन गया होता तो यह दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची इमारत होती और सबसे ऊंचे होटल के तौर पर जानी जाती, पर ऐसा हो ना सका। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। शुक्रिया।